अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको कोई पूछता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, यदि तुम किसी को बुलाते हो तो कोई भी इग्नोर करके चला जाता है, तो मेरी यह वीडियो देखने के बाद लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, पूछेंगे भी, और किसी को बुलाओगे तो वो इग्नोर करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम याद रखना है सबसे पहले, जो तुमको सबके लिए हाँ नहीं करना है। यह किसी भी काम को लेकर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सबके लिए अच्छा बनने के चक्कर में किसी काम को लेकर, किसी वस्तु को लेकर मना नहीं कर पाते हैं, और वो लोग अच्छा बनने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। और दूसरा है, जब कोई हमको आवाज़ देता है तो हम सबके लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आवाज़ देता है तो ज़्यादातर लोग उसके तुरंत ही आवाज़ लगाते तैयार हो जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है, हमारा सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहना ही सबसे बड़ा गलत काम है, जो कि तुमको और भी सस्ता बना देता है। और मेरी यहाँ पर एक बात याद रखना, जो तुम लोगों को खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो ना, और कोई अगर मिस्टेक भी अगर हो जाती है तुमसे, तो वहाँ पर अपनी सफाई देने लग जाते हो कि नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था, वो था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि यही बात है जो तुमको और भी सस्ता बना देती है। सामने वाला जब ऐसी बातें सुनता है तो सामने वाले का एटीट्यूड उसकी औकात से और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलने लग जाता है। यहाँ पर ज़िंदगी का एक फंडा याद रखो, क्योंकि तुम भी इंसान हो और सामने वाला भी इंसान ही है। जितना इज्जत सामने वाला देता है उसको उतनी ही इज्जत दो, क्योंकि यदि तुम लोगों को ज़्यादा इज्जत परोसना स्टार्ट कर देते हो ना, तो ज़्यादातर लोगों को वह इज्जत हजम ही नहीं हो पाती है। यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार तुमको करना पड़ेगा। कोई अगर तुमको अकड़ दिखा रहा है तो उसको डबल अकड़ दिखाओ। अगर अच्छे बने रहने के चक्कर में यदि तुम चुप रहे, तो याद रखना, यह जो बात आज तुम्हारे ऊपर बीत रही है, कल तुम्हारे आने वाले बच्चों के ऊपर बीतेगी। अगर अच्छे बने रहने के चक्कर में ना नहीं कर पाते हो, तो यह ज़िंदगी तुमको मुबारक हो, क्योंकि यदि तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है और तुम अच्छे बने रहने के चक्कर में उसको कुछ भी नहीं बोल पाते हो, यह सोचते रहते हो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब इसका कोई साइड पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। ऐसा होता है ना ज़्यादातर, कि यदि हम किसी के सामने कुछ बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर एक ऐसा बंदा मौजूद होता है, या फिर हम समाज की वजह से ऐसा नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाला तो बढ़ चढ़कर हमसे कुछ भी बोले जा रहा है और हम उसको नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा भी ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, यदि सामने वाला जिस तरह से पेश आ रहा है तुमको भी उसी तरह से पेश आना है। अगर सीधे बने रहे तो याद रखना, आज जो लोग तुमको बोल रहे हैं वही तुम्हारे बच्चों से भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर तुम टेढ़े व्यक्ति हो तो लोग तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। 100 बार नहीं तो कम से कम 50 बार तो मान ही लीजिए, 10 बार तो मान ही लीजिए। मेरा मतलब कहने का यह है कि लोग बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं इस व्यक्ति से बोलूं या ना बोलूं, ऐसी बात कहूं या ना कहूं। यदि तुम सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हो तो तुमसे कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि सामने वाला तो जानता है यह मेरा आखिर कर ही क्या लेगा। तो याद रखना, यदि तुम आज सीधे रहे, अच्छे बने रहने के चक्कर में अगर चुप रहे, तो आज तुम पर बीत रही है, कल तुम्हारे होने वाले बच्चों के ऊपर बीतेगी।
और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, आपको अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा जो लोगों को दिखेगा। तुम्हारा एक अलग नज़रिया होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। अगर तुम किसी चीज़ को मना कर देते हो मतलब कर देते हो, अगर तुम अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाते हो तो अच्छी बात है। अगर तुमने कह दिया कि यह चीज़ गलत है मतलब गलत है, चाहे वह कैसी भी हो। और तुमको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर तुम 2-3 बार लोगों को जिस तरह के दिखते हो वैसा ही लोग तुमको अपनी निगाह में मान लेते हैं, चाहे आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हों या टेढ़े स्वभाव के। तुम अपने आप को जिस तरह मजबूत और टेढ़ा दिखाओगे और ऐसी ही लाइफस्टाइल अगर बना ली तुमने, तो लोग तुमसे कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचेंगे। और अगर तुम यदि किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, कोई एक बार बुलाता है तुम तुरंत ही चले जाते हो, तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। इसलिए हर समय हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल मत रहो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कि तुम लोगों को किस तरह की पर्सनैलिटी दिखाना चाह रहे हो। ये आपकी पर्सनैलिटी एक सीधी सादी आदमी की हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर कहा था, या फिर एक टेढ़े व्यक्ति की, जिसे लोग कहने से पहले सोचेंगे। और यहाँ पर अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जितना लोगों के भले करने के बारे में सोचोगे, लोग तुमको उतना ही सरल समझेंगे और वही लोग तुम्हारी सबसे ज़्यादा बुराई तुम्हारी पीठ पीछे करेंगे। जैसा कि मान लीजिए, यदि तुमसे किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज़ मांगी है और तुम ना नहीं कर पाते हो, तो तुमने देखा होगा कि तुम उस व्यक्ति के लिए एक अच्छे आदमी तभी तक रहते हो जब तक उसका काम रहता है। यदि तुमने अगली बार मना कर दिया तो ध्यान रखना, वह गाली तुमको ही सबसे पहले देगा। यह ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, शायद कहीं तुम्हारे साथ ना हुआ हो। बुरा मत मानना मेरी बात का, अक्सर ऐसा होता है। और यदि हम कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए बिना मन के दे देते हैं, जैसे कि मना नहीं कर पाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वह चीज़ देने के बाद में देने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ घुटन सी होती है। वह सोचता रहता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझको वैसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है। अगर तुम्हारे साथ भी होता है तो कमेंट करके लिखो यस यस यस। और यदि तुमको ऐसा आदमी मिले जो काम निकलने के बाद में बुराई करे या अगली बार काम ना निकालने पर गाली दे, तो समझ लेना कि तुमने एक मूर्ख व्यक्ति की मदद की है। और ऐसे व्यक्ति की कितनी भी मदद करो, ऐसा आदमी गाली ही देगा। और ऐसे आदमी के मुँह भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी से तुम जीत नहीं सकते। और समझदार व्यक्ति कभी मूर्ख व्यक्ति के मुँह नहीं लगता। वह समझ जाता है कि यदि मैं इसके मुँह लगूंगा तो इसमें और मुझ में कितना फ़र्क रह जाएगा। और यदि तुम किसी भी व्यक्ति की मदद कर रहे हो तो बीच बीच में खुद भी मदद लेकर देखनी चाहिए। उससे पता चलेगा कि हम सही व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या फिर उस व्यक्ति को अपना समझकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों के ऊपर एक बात और लागू होती है, जैसे कि कोई भी लोग मिल जाते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपना काम भी निकाल देते हैं। दोस्ती में अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के काम आते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपना काम तो निकाल लेते हैं और जैसे ही सामने वाले का काम पड़ता है तो वह व्यक्ति निकल लेता है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाने लग गया तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहीं पर मैं तुमको एक बात और बोलना चाहूँगा, लोग तुम्हारी इज्जत तभी करते हैं तुम अपने जीवन को कैसे जीते हो। यदि तुम अपने जीवन को भिखारी की तरह जीते हो तो लोग तुमको भिखारी ही समझेंगे। और यदि तुम अपने जीवन को एक राजा की तरह जीते हो तो लोग तुमको राजा ही समझेंगे। मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी यह सोचकर निकाल देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे।
अरे भाई, लोग तो तब भी सोचेंगे जब तुम कुछ भी ना करोगे, और यदि कुछ करोगे तब भी लोग सोचेंगे। तो मेरी बात ध्यान रखना, लोग क्या सोचेंगे इस विषय पर गौर करना आपका काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज से ही राजा की तरह जीना स्टार्ट कर दो, और तुम जिस दिन से राजा की तरह जीना स्टार्ट कर दोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक फिल्मी डायलॉग देना चाहूँगा जो रियल ज़िंदगी में एकदम परफेक्ट बैठता है। हालात को गुलाम बना, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी यह दुनिया, और गुलाम बनाओगे शेर समझकर सलाम ठोकेगी यह दुनिया।